क्या आप भी अभी अभी एक नए एजेंट बने हैं और आपको प्रीमियम कैलकुलेट करना नहीं आता? डोंट वरी, वी गॉट यू कवर्ड। हम आज सीखेंगे जीवन उमंग के बारे में, उसके प्लान के फीचर्स के बारे में और साथ में उसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जीवन उमंग हमें पता होना चाहिए कि एक पेंशन प्लान है, ठीक है, और ये एक होल लाइफ पेंशन प्लान है। आप कोई भी पेंशन प्लान लेते हैं, एक उम्र के बाद में वो बोल देते हैं कि आपको पेंशन आनी बंद हो जाएगी, पर इसके अंदर आपको 100 साल तक पेंशन आएगी, ठीक है। अब इसकी एंट्री एज क्या है? इसकी एंट्री एज है 30 दिन का व्यक्ति से लेकर के 55 साल तक के व्यक्ति तक। उसके बाद में हम इसके अंदर सम एश्योर्ड मतलब बीमा कितना ले सकते हैं। मिनिमम बीमा हम 2 लाख का लेंगे, उससे ऊपर जितना भी एक व्यक्ति चाहे बीमा ले सकता है। पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म कि वो कितने साल तक पैसे भुगतान करेगा, 15 साल या फिर 20 साल। हमारे पास में टर्म 25 और 30 की भी है, पर हम ज़्यादातर 15 या 20 ही बेचते हैं और मेजर हम 15 साल ही बेचेंगे। अगर हमें लगता है कि कोई इंसान बहुत छोटा है तो हम 20 साल भेज सकते हैं उसको, या फिर वो कम पैसे पे करना चाहता है। जब भी आपको लगे किसी व्यक्ति को पैसे कम पे कर सकता है तो हम उसका हमेशा टाइम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। अब हम इसके फीचर समझते हैं। इसके 4 मेन फीचर हैं। ये गारंटीड प्लान है, गारंटीड 8% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस टैक्स फ्री। आपको पता है 5 लाख तक अगर आप साल में किसी से भी इंश्योरेंस का पेमेंट करवाएंगे तो उसका जो भी रिटर्न आएगा वो टैक्स फ्री आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आया इंक्रीजिंग रिस्क कवर। इसमें आपने अगर एक बीमा एक 25 साल के व्यक्ति को बीमा बेचा 13 लाख का, तो और कोई बीमा क्या होगा, 13 लाख से बढ़ करके 15 लाख 20 लाख तक पहुंचेगा, पर ये बीमा बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। दैट इज़ वाई इंक्रीजिंग रिस्क कवर। नेक्स्ट हमारे पास में होल लाइफ इंश्योरेंस, पूरी उम्र का बीमा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरी उम्र हमें पैसे मिलेंगे, पूरी उम्र बीमा रहेगा। और साथ ही साथ में इसके अंदर हमारे पास एक और फीचर है, लिक्विडिटी ऑफ मनी। अगर एक इंसान को कभी भी 16 साल के बाद चाहिए कि उसे अपने पैसे निकलवाने इकट्ठे ज़रूरत पड़ गई है, या वो चाहता है वो सामने सामने अपने जाने से पहले यूज़ कर ले, तो वो निकलवा सकता है। जैसे एक इंसान ने बीमा लिया, उसके बाद में 31 साल तक हमारी अपनी पेंशन ले ली, अब उसकी उम्र हो गई है 70 साल या 80 साल। अब उन्हें पता है कि उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या फिर उनको कोई काम है, तो वो अपने पैसे निकलवा सकते हैं। वहाँ पे जो भी अमाउंट बनी होगी, हर एज पे डिफरेंट अमाउंट बनती है, जितना लेट निकलवाएंगे उतनी ज़्यादा अमाउंट बनी होगी, जबकि वो साथ साथ में पेंशन भी ले चुके होंगे, ठीक है। अब हमें इसका सारे के सारे फीचर्स तो समझ आ गए हैं। 8% गारंटीड ऑफ सम एश्योर्ड, इंक्रीजिंग रिस्क कवर, होल लाइफ इंश्योरेंस, लिक्विडिटी ऑफ मनी। 8% हमें कहीं पे भी नहीं मिलता है। अगर आज आप कहीं पे भी अपने पैसे जमा करवाते हैं किसी भी बैंक के अंदर, तो 6 या 7% का रिटर्न देता है, और वो भी कुछ सालों के लिए। कोई भी बैंक की एफडी 10 साल से ऊपर नहीं होती है। पर यहाँ पे हम कह रहे हैं आपका जो परसेंटेज ऑफ ब्याज हमने आज फिक्स कर दिया वो 100 साल तक की उम्र रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि होल लाइफ बीमा जा रहा है, और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आपका बीमा बढ़ रहा है। सो लेट्स सी इसका प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, हमारे पास में ये ऐप है ऑल इन वन कैलकुलेटर, होप आप सभी के पास में होगी, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे प्लान प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। प्लान प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते के साथ में हम नीचे जाएंगे अगर, तो हमारे पास ऑप्शन होगा होल लाइफ प्लान का। उसके अंदर आप जीवन उमंग पे प्लान पे क्लिक करें। आप नेम कुछ भी पार्टी का जो भी नेम होगा आपके क्लाइंट का वो आप टाइप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ABC टाइप कर रही हूँ, ओके। देन हमारे पास में आया कि एज, मैंने अभी एग्जांपल लिया 25 साल का व्यक्ति, 15 साल उससे हम पैसे भरवा रहे हैं। हमारे पास में ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया था 20, 25, 30 तक होते हैं, हम 15 और 20 के अंदर ही ज़्यादातर देखते हैं। हमने 15 साल का ऑप्शन लिया। सम एश्योर्ड उसके बाद में कि उसका बीमा कितने का होगा, व्यक्ति के ना रहने पर उसकी फैमिली को जो पैसा मिलता है उसे सम एश्योर्ड बोलते हैं। 13 लाख का हमने सम एश्योर्ड ले लिया। 13 लाख का 8% 1,04,000 रुपये बना, ओके। यहाँ पे हमेशा ADDB टिक रहने देना है। ADDB का मतलब है एक्सीडेंटल बेनिफिट और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई तो उसका बीमा 13 लाख प्लस 13 लाख और वो बढ़ जाएगा। एंड अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट के कारण कोई मेजर 2 अंक रह गए, खराब हो गए हैं, तो उसके कारण से उसका प्रीमियम जो भी आगे भुगतान करने वाला रह गया है वो उन्हें नहीं
भुगतान करना पड़ेगा, वो वेव हो जाएगा। और इसी प्लान में हम शो सरेंडर वैल्यू पे भी टिक करते हैं एंड देन कैलकुलेट पे क्लिक करें। अब आपने देखा मिस्टर ABC 25 साल के हैं, उनका जो टर्म आया वो 75 साल तक आया। 75 + 25 100 साल की उम्र तक उनका बीमा हो गया। उनका जो सम एश्योर्ड पहले दिन से वो 13 लाख का है। ड्यू टू एक्सीडेंट भी 13 लाख का है। 13 + 13 अगर ड्यू टू एक्सीडेंट गए तो 26 और नेचुरल डेथ पे 13 लाख। जैसे कि हमने बात करी, हम यहाँ पे शो प्रीमियम चार्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो हमें इनका प्रीमियम पता चलता है। ये 4.5% GST पहले साल होता है, अगले साल घट करके हमारे पास 2.25% हो जाता है। अगर ईयरली पेमेंट देखनी होगी उन्हें करनी 1,09,000। अगर अगले साल से उनकी ईयरली पेमेंट 1,07,000 कुछ हो जाएगी। वैसी हाफ ईयरली पेमेंट 55,499, क्वार्टरली 28,036 और यही घट करके अगले साल से 54,304 और 27,433 रुपये। ठीक है। जो भी आप पेमेंट, अगर आप चाहते हैं किसी का मंथली मोड में खाता करना है तो आपको पहले ही पेमेंट 3 महीने की एक साथ करनी होगी। ठीक है। तो पहली पेमेंट 3 महीने की एक साथ हमारे पास में पड़ेगी 28,000, तो आपको वो पेमेंट करनी होगी। अब आपने सिर्फ और सिर्फ 15 साल पेमेंट करनी है। जैसे हम देख रहे हैं 25 साल का व्यक्ति है, उन्होंने 15 साल पैसे पे करे। ठीक है। 39 की एज तक उन्होंने पैसे पे करे ना, उनको कुछ आया, सिर्फ वो पे करे। 40 साल में 16वें साल से 40 साल की जब उम्र होगी वो 16वां साल उनका हो जाएगा, 16th ईयर। सो इनको 1,04,000 रुपये जो उसका 8% है वो उन्हें वापस आना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बात करी, बीमा 1.5 करोड़ को क्रॉस कर आप देख रहे हैं। जब अगर वो पूरा 100 साल जीते हैं तो 1,72,12,000 रुपीज़ का उनका बीमा हो जाता है। ठीक है। और अगर जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति बोलता है कि इतनी एज तो नहीं होती, 80 साल की उम्र तक तो रहता ही है, तब भी उनका 80 साल की उम्र में 1 करोड़ को बीमा टच कर रहे हैं। अगर वो जीते हुए ही अपना पैसा निकलवाना चाहते हैं तो ये कॉलम कैश वैल्यू का होता है।